सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिग बर्ड्स लवर्स को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कॉकटेल की बेसिक के ऊपर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जनाब वीडियो थोड़ी लंबी होने की वजह से कुछ दोस्त हमारे बोर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और आपको इसका पूरा का पूरा नॉलेज भी मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो के शुरू में जो है मैं आपको बताता चलूं कि जो दोस्त इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं और वो सोचते हैं कि वो कॉकटेल रखें, तो मेरा आपको पर्सनली मशवरा है कि अगर आप बिल्कुल इस फील्ड में नए हैं तो काइंडली आप कॉकटेल मत रखें, क्योंकि कॉकटेल रखने से आपका पैसा और टाइम दोनों ज़ाया हो सकता है। और अगर आपने सोच ही लिया है कि आपने कॉकटेल रखना है तो जनाब ये आपको गाइड करना और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देना जनाब मेरा फ़र्ज़ है और वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगर आपने सोच लिया है कि आपने कॉकटेल लगाना ही है तो मैं आपको सबसे पहले तो ये मशवरा दूंगा कि आप किसी के घर से, किसी दोस्त के घर से या किसी ब्रीडर के घर से ब्रीडर पेयर उठाएं, क्योंकि कॉकटेल जो है वो थोड़ा ज़रा देर से जाकर ब्रीड करता है। इसकी एज जो है ना कम से कम 15 महीने होनी चाहिए, तब आप इसको ब्रीड पे लगाएंगे। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप जब मार्केट जाते हैं, मार्केट में आप जाते हैं, केज में एक पेयर देखते हैं, उसमें होता है कि मार्केट वालों को फ़र्क नहीं पड़ता कि ख़रीदने वाला कौन है, कि उसने कैसे ब्रीड लेनी है, वो कैसे पैसे जमा करके बर्ड लेने के लिए आया है। तो वो क्या करते हैं कि एक जो है मेल बड़ी उम्र का लगा देते हैं और उसके साथ एक पट्ठा लगा देते हैं। पट्ठा मतलब एक बच्चा लगा देते हैं जिसकी एज भी पूरी नहीं होती है और उनको ये भी नहीं पता होता कि वो मेल है या फ़ीमेल, क्योंकि बच्चों के जो निशानी होती है, बच्चों की वही निशानी होती है जो एक फ़ीमेल की निशानी होती है। मतलब कि पैरों में डॉट होता है और टेल पे धारीदार निशान होते हैं। और जो है ना वो आपको कहते हैं कि ये एक पेयर है और आप ले आते हैं और पेयर लाने के बाद अब फिर आप उसकी ब्रीड का इंतज़ार करते हैं और वो ब्रीड नहीं करता, फिर आप उस पर जो है वो ब्रीडिंग फार्मूलाज लगाते हैं, परेशान होते हैं और वो जो उसने अपनी उम्र पूरी करके ब्रीड करना होता है वो उससे भी जाता है। तो आपको मेरा मशवरा यही है कि आप किसी ब्रीडर के घर से जो आपने पेयर देखा हो, देखा वाला हो, या आपको उस बंदे पे ट्रस्ट हो, तो आप वो ब्रीडर पेयर लेके आएँ। और उसमें एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी से ब्रीडर पेयर ख़रीदते हैं तो जनाब उससे देख लिया करें, पूछ लिया करें। अगर उसने बॉक्स लगाया है तो आपने भी उस पेयर को घर लाकर बॉक्स ही लगाना है, और अगर उसने मटकी लगाई है तो जनाब आपने भी उसको घर लाकर मटकी ही लगानी है, ताकि उसके लिए कोई नई चीज़ ना हो। अब ये तो हो गया सबसे इजी स्टेप कि मैंने आपको बता दिया कि आप ब्रीडर पेयर लें और लाकर आप उसकी ब्रीड लेना शुरू कर दें। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप प्रोफेशनली शुरू करना चाह रहे हैं तो मैं प्रोफेशनली हमेशा यही कहता हूं कि आप पट्ठे लेके आएँ। पट्ठे लाने के बाद आप उनको छोटे केज में रखें जब तक उनकी उम्र 7 से 8 महीने की नहीं हो जाती। जब उनकी उम्र 7 से 8 महीने की हो जाएगी तो आप याद रखें कि जब भी छोटा बर्ड होता है, पट्ठा होता है, उसको अगर हम शुरू में फ्लाइट दे देंगे तो वो उसकी एनर्जी वेस्ट होगी और वो कमज़ोर होता चला जाएगा। तो हम जो शुरू में जो है वो बर्ड को छोटे से छोटे केज में रखते हैं ताकि वो खाता रहे और अपनी थोड़ी हेल्थ बनाए। उसके बाद जब वो साल का हो जाता है तो आप उसको बड़ी फ़्लाइट में छोड़ दें। बड़ी फ़्लाइट में जब छोड़ेंगे तो फिर वो अपना साइज़ और निकालेगा और आपको बिल्कुल एक्टिव नज़र आएगा। और आपने जो है उस बर्ड को जब तक वो 15 महीने का नहीं हो जाता, आपने उसको बिल्कुल भी बॉक्स नहीं देना। और आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है या आपको जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉकटेल्स जो हैं उनकी जो ब्रीडिंग एज होती है वो 10 से 12 साल होती है और वो आपको लॉन्ग टर्म ब्रीड देंगे। अगर आप शुरू में ही जो है ना उनकी पेयरिंग करने की कोशिश करेंगे और उनका पेयर लगाएंगे और उनको जो है वो कोई ब्रीडिंग फार्मूला देंगे तो फिर वो आपको वो रिज़ल्ट नहीं देगा जो आप चाहते हैं। फिर उसमें मसले मसाइल आ जाते हैं, जैसे बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं, मेल को प्रॉपर जो है ना वो मीटिंग करनी नहीं आती और इसके अलावा अनफर्टाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपने बच्चे लिए हैं तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर टेक केयर से संभालें और जब वो 15 महीने के हो जाएं जनाब, तब आप उनको
प्रॉपर पेयरिंग करके बॉक्स दें। अब जनाब मैंने आपको बता दिया कि आपने पट्ठे लेने हैं, वेट करना है, उनकी एज पूरी करनी है। अब बात कर लेते हैं इसके केज के ऊपर। तो जनाब कोशिश करें कि इनको 1 बाय 1 ही लगाएं, क्योंकि 1 बाय 1 आपको रिज़ल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। तो सबसे पहले जनाब इनके केज की बात कर लेते हैं। तो कॉकटेल्स को मिनिमम जो इनका केज का साइज़ होता है वो होता है 3 फुट फ्रंट, 2 फुट हाइट और 2 फुट डेप्थ। और अगर आप इसको गहराई में लगाना चाह रहे हैं तो फिर 3 फुट गहरा, 2 फुट ऊंचा और 2 फुट ही चौड़ा। अब जनाब इनके बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो इनके बॉक्स का साइज़ होता है 14 इंच हाइट में और 12 इंच स्क्वायर में। आपने जब भी पेयर लगाना है आपने कोशिश करना है कि वो पेयर कंफर्म होना चाहिए। उसकी मेल और फीमेल की निशानी मैं आपको बताता चलूँ कि मेल जो है वो आपको 5 से 6 महीने की उम्र में विस्लिंग करना शुरू कर देगा। जैसा कि आपने बर्ड इकट्ठे छोड़े हुए हैं तो आपकी जो है वो प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि जो पीस आपका विस्लिंग कर रहा है आप उसको अलहदा करते जाएं। मतलब आपके पास दो खाने होने चाहिए। एक में जो है वो आप मेल अलहदा करते जाएंगे और बाकी जो आपके बर्ड बचेंगे आपने उनको हर रोज़ वॉच करना है। अगर उनमें से कोई भी विस्लिंग नहीं करेगा तो समझ लें आपको फिर कोई ऐसे वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल जाएगा 8 से 9 महीने में पता चल जाएगा कि आपके पास मेल कितने हैं या फीमेल कितनी है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब आप उसके जैसे लवबर्ड के हम जोड़ चेक करते हैं वैसे ही आप कॉकटेल्स के भी जोड़ चेक कर सकते हैं। मेल के जोड़ जो हैं वो थोड़े तंग होंगे और फीमेल के जोड़ खुले होंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं इनकी बॉडी पे। तो जनाब इसके जो मेल होता है, मेल की बॉडी थोड़ी स्लिम होती है, इसका हेड थोड़ा छोटा होता है। और इसके मुकाबले में अगर आप फीमेल को देखेंगे तो वो आपको थोड़ी बल्की बल्की नज़र आएगी और उसका हेड भी थोड़ा सा आपको मेल की निस्बत थोड़ा बड़ा नज़र आएगा। और जब इनकी एज पूरी हो जाए तो वो एक कॉमन निशानी जो है कि मेल के परों में डॉट नहीं होते और फीमेल के परों में डॉट होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है मेल फीमेल चेक करने का जनाब, उससे बेस्ट आपको कोई मशवरा नहीं दे सकता और उससे अब बेस्ट आप नहीं चेक कर सकते। और आपको बर्ड पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप जो है ना उसकी विस्लिंग सुने और उसको अलहदा कर लें। और जब भी आप अपने बर्ड्स को अलहदा केजेस में डालेंगे, मेल फीमेल कंफर्म हो जाएंगे, तो जनाब याद रखिएगा जब तक वो पेयर बॉन्डेड नहीं हो जाता आपने उसको बॉक्स नहीं देना। अब जैसे बजरीगर है, लवबर्ड है, उसमें हम देखते हैं कि मेल फीमेल को फीड करवाता है और दाना एक्सचेंज करता है। तो जनाब कॉकटेल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कॉकटेल जो है ना वो एक दूसरे के साथ फीड नहीं करवाता। उसकी निशानी ये है कि मेल जो है ना वो फीमेल के पास बैठा रहेगा, उसका सर खुजाता रहेगा और इस तरह की एक्टिविटीज़ करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेयर जो है वो बॉन्डेड हो चुका है। जब आपका पेयर बॉन्डेड हो जाए तब आप जनाब उसमें आप बॉक्स लगाएं। बॉक्स लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जनाब बॉक्स आपने जब लगाना है तो सबसे पहले आपने बॉक्स में थोड़ा सा कोपेक्स पाउडर डालना है। कोपेक्स पाउडर हमेशा मोर्टीन का डालिएगा। उसके बाद जनाब आपने लेनी है वुड शेव। वुड शेव आपने तकरीबन 1 इंच तक डालनी है। बहुत ज़्यादा डालने का नुकसान ये होता है कि सम टाइम जो एग होते हैं वो वुड शेव के अंदर चले जाते हैं और वो प्रॉपर फीमेल उस पर बैठ नहीं सकती। और ना हो अगर आप वुड शेव नहीं डालेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि अगर आपने कभी चेक करने के लिए बॉक्स खोला तो फीमेल डर के थोड़ी हिलेगी या अंदर बॉक्स के अंदर जाते हुए जंप करेगी तो अंडा टूटने के ख़तरे होते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉकटेल की नेचर के ऊपर। तो जनाब मैं आपको बताता चलूँ कि कॉकटेल जो है वो बहुत ही डरपोक और शर्मीला परिंदा है। जब आप कॉकटेल्स अपने शेड में रखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके सारे बर्ड रात के टाइम सुकून से बैठे होंगे और अगर ये कोई दिन के टाइम भी या रात के टाइम भी कोई चीज़ देख ले या उसको कोई एहसास हो किसी चीज़ का तो एकदम वो ऐसे फड़फड़ाता है कि आपका पूरा शेड डिस्टर्ब हो जाता है और आपके पूरे शेड में जितने भी परिंदे हैं सब फड़फड़ाने लग जाते हैं, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये डरता बहुत है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने अपना आदी बनाना है। इसको हर रोज़ सॉफ्ट फूड डालना है और इसको ऐसी जगह पे लगाना है जो आपके केजेस का दरमियान हो या फिर ऐसी जगह पे लगाना है जो बिल्कुल आपके शेड का कॉर्नर हो। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने जब भी पेयर लगा दिया, पेयर बॉन्डेड हो गया और ब्रीडिंग के लिए रेडी हो गया या आप किसी से ब्रीडर पेयर लेके आए और आपने लगा दिया,
आपका बर्ड सेट हो गया, आपने आपके पास ब्रीड कर दी, तो जनाब उसकी जगह आपने बार बार चेंज नहीं करनी। बार बार जगह चेंज करने से भी बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है और ब्रीडिंग छोड़ देता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से ब्रीडर पेयर लिया है, मिसाल के तौर पर आपने मेरे से ब्रीडर पेयर लिया है, मैंने आपको एक ब्रीडर पेयर दिया और वो कंफर्म ब्रीडर है और वो आपके घर जाएगा, आप कभी उसको इस खाने में छोड़ेंगे, फिर आप कहेंगे नहीं यार यहाँ ठीक नहीं लग रहा, 1 महीने के बाद आप उसका केज फिर चेंज कर देंगे, तो वो आपको ब्रीड ही नहीं करेगा जब तक वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगा। और फिर क्या होगा, आपने जिससे पेयर लिया होगा आपसे गिला करेंगे कि ये तो ब्रीडर पेयर नहीं है, ये तो मेरे पास ब्रीड ही नहीं कर रहा। तो इसलिए जनाब आपने इसकी जगह नहीं कभी चेंज करनी। जहाँ पे आपने एक दफ़ा सेट कर दिया सो कर दिया। फिर जब आपके पास वो ब्रीड करेगा तो फिर वैसे ब्रीड करेगा जैसे बजरी ब्रीड करता है। और अब बात कर लेते हैं इसके सॉफ्ट फूड के ऊपर के जनाब, आपने इसका सॉफ्ट फूड पूरे टाइम पे डालना है। मतलब अगर आपने डिसाइड किया कि मैंने सुबह जो है वो ऑफिस जाने से पहले या जॉब पे जाने से पहले या आप कोई बिज़नेस करते हैं जाने से पहले, जिस टाइम पे आपने सॉफ्ट फूड डालना है आपने हर रोज़ उसी टाइम पे ही सॉफ्ट फूड डालना है। तो आप फील करेंगे कि आपका कॉकटेल जो है वो आपसे मनूस हो गया है। जैसे ही आप उस टाइम पे शेड पे जाएंगे आप फील करेंगे कि वो आपकी तरफ भागेगा और विस्लिंग करेगा और आपका इंतज़ार कर रहा होगा कि हमारा मालिक आएगा और हमें सॉफ्ट फूड डालेगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप उसको एक टाइम पे सॉफ्ट फूड नहीं डालेंगे तो वो अपने बच्चों को मार देगा।